नमस्कार साथियों। अमेरिका ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें उन्होंने कहा कि वो 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकल जाएगा। यानी एक बहुत बड़ा मूव है जिसमें वो ऐसी 31 एजेंसियां हैं जो यूएन से जुड़ी है और बाकी एजेंसियां हैं जो यूएन से नहीं जुड़ी है, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे बड़े ग्रुप से वो बाहर निकल रहा है। क्या है न्यूज़, कैसा है, हम आगे इसके बारे में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती है जिनमें कई देश शामिल होते हैं जो वैश्विक समस्याओं पर काम करती है, जैसे शांति, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, ऊर्जा इत्यादि। जैसे कि एक दो एग्जाम्पल दिए हैं कि यूनाइटेड नेशन, WHO, यूनेस्को, यूनिसेफ इत्यादि। अब सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका बाहर क्यों निकल रहा है, क्या रीज़न दे रहा है वो। तो उसमें मेन रीज़न यही बता रहा है कि अमेरिका का तर्क है कि अमेरिका को लगता है कि वह ज़्यादा पैसा देता है लेकिन नियंत्रण कम है, यानी कंट्रोल उसके पास कम है और पैसा उनके ज़्यादा दे रखा है, और ये संगठन अमेरिका के हितों के खिलाफ काम कर रही है। जो 66 संगठन है, यूनियन है, वो अमेरिका के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं, जबकि अमेरिका ज़्यादा पैसा देता है और उसका कंट्रोल भी कम है। ये इनका तर्क है। दूसरा, अमेरिका की पॉलिसी है जो अमेरिकी फर्स्ट पॉलिसी के नाम से जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय दखल कम करना, राष्ट्रीय फैसलों को प्राथमिकता देना। यानी अमेरिका की फर्स्ट पॉलिसी में वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कम ध्यान देता है और अपने देश पर ज़्यादा देने की प्राथमिकता देना शुरू किया है। यही है अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, यानी वर्ल्ड से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ अमेरिका से मतलब है। ये फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति प्रशासन द्वारा लिया गया है, यानी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लिया गया है। यूएन की 31 एजेंसियां क्यों महत्वपूर्ण हैं? यह जो यूएन की 31 एजेंसियां हैं और बाकी यूएन के अलावा एजेंसियां हैं इंटरनेशनल, उनसे बाहर निकला है। यूएन एजेंसियां काम करती है स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, बच्चों के अधिकार पर, शरणार्थी पर। अब अमेरिका बाहर निकल जाएगा तो क्या हो सकता है? इन एजेंसियों को फंडिंग कम हो सकती है, वैश्विक योजनाओं पर असर पड़ सकता है। यानी जो अमेरिका सबसे ज़्यादा फंडिंग करता है तो वो उसकी फंडिंग कम हो जाएगी और वैश्विक योजनाओं पर असर कम पड़ सकता है। यानी जो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल आदमी है वो बाहर निकल रहा है तो ऑब्वियसली उसकी योजनाओं का असर कम होना लाजमी है। अब भारत और फ्रांस ने बनाया था अभी IS, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इससे भी वो अमेरिका बाहर निकल रहा है। इससे भारत का क्या नफ़ा नुकसान है इसके बारे में भी देखते हैं। ये भारत और फ्रांस की पहल है। इसका उद्देश्य है सोलर ऊर्जा को बढ़ावा, गरीब देशों को सस्ती ऊर्जा। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, भारत के इंटरनेशनल अलायंस का। अमेरिका का IS से निकलना भारत के लिए कूटनीतिक झटका माना जाता है। यह कूटनीतिक झटका माना जाता है भारत की, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में अभी रिश्ते ठीक नहीं चल रहा है। वो 50% अभी टैरिफ लगाया हुआ है भारत पर। इसका 25% तो रेसिप्रोकल टैक्स है और 25% उसका रूस से तेल खरीद रहे हैं, इसलिए वो टैक्स लगाया हुआ है। ये सबसे बड़ा कूटनीतिक झटका है, क्योंकि भारत और फ्रांस के द्वारा ये संगठन बनाया गया है और इस संगठन से अमेरिका से निकलना बहुत सही नहीं है। इस फैसले का वैश्विक प्रभाव क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कमजोर हो। इस फैसले का प्रभाव यानी ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कमजोर हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन पर असर पड़ेगा, यूएन की भूमिका पर सवाल होगा। जलवायु परिवर्तन पर असर, यूएन की भूमिका पर सवाल, भारत पर असर। IS की अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ कम होगी लेकिन भारत का नेतृत्व और मजबूत। अब भारत पर क्या असर पड़ेगा, इससे बाहर निकलेगा तो इसमें भाई IS की अंतर्राष्ट्रीय शक्ति कम, यानी जो सबसे बड़ा देश व्यापक कमज़ोर है वो देश बाहर निकल जाएगा तो ऑब्वियसली इसकी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति कम होगी। और दूसरा, यदि अमेरिका भारत बाहर निकल रहा है तो इसमें भारत जैसे छोटे देशों को भी यानी
अमेरिका से छोटे देशों को बढ़िया लीडरशिप मिलेगी और ज़्यादा मजबूती से अपनी बात रख पाएंगे। अब कंक्लूजन क्या है? अमेरिका के फैसला केवल एक देश का निर्णय नहीं है, बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करने वाला कदम है। आने वाले समय में देखना होगा कि ये सहयोग दुनिया को कमज़ोर करता है या नए गठबंधन बनाता है। ये आपको न्यूज़ कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।